एम के साथ भी यही हुआ। MQM के आपने उन लोगों को एलिमिनेट किया जिनसे आप काम ले चुके थे। मिसाल के तौर पे सौलत मिर्ज़ा को तो गिरफ्तारी में भी चौधरी असलम का बड़ा अमल दखल था। लेकिन फिर फैसल मोटा और इस तरह के दीगर किरदार भी मौजूद हैं। रहमान भोला जैसे लोग भी मौजूद हैं जिनको आप बाहर से जा कर के पकड़ के लेकर के आए थे इस उम्मीद और आसरे पर कि शायद इनको फांसी होगी, लेकिन अब उन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख ली हैं, माथे पर मेहराब सजा लिए और वो अभी तक जो है वो मेरे और आपके सीनों पर, जातियों पर मूंग दल रहे हैं। तब सैकड़ों पुलिस मुकाबले होते हैं जिनमें इंतहाई मशकूक और मुतनाज़े मुकाबले भी शामिल होते हैं। 100 से ज्यादा मुकाबले तो सिर्फ चौधरी असलम ने किए। यूं उनका न सिर्फ शहर में बल्कि मीडिया में भी बड़ा नाम बना, लेकिन यही नाम मुतनाज़ा और मावराए अदालत कत्लों से भी जुड़ जाता। वैसे यहाँ चंद सवाल जन्म लेते हैं। क्या असलम चौधरी की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो हर मुल्जिम या मुजरिम उनके रिडार पर आसानी से आ जाता था? क्या ये पुलिस मुकाबले वाकई असली होते थे? और आखिर इन मुकाबलों की जरूरत ही क्यों पेश आती थी? असलम की जो ताकत थी ना, वो था एक इसके पास बंदा था कोरंगी का, हेड कांस्टेबल था जावेद। असलम कुछ भी नहीं था, सारा नेटवर्क जावेद का था। जावेद की वजह से असलम को शोहरत मिली, लेकिन क्योंकि मीडिया वाले तो उसको पहचानते हैं जिसका फेस सामने हो, तो लोग असलम को पहचानते थे, जावेद को नहीं पहचानते थे। चौधरी असलम ही क्या, चौधरी असलम जैसों या और भी बहुत से कैरेक्टर्स, उन सब की PR के लिए मीडिया यूज़ होता रहा है हमेशा हर दौर में। और ये फी सबीलिल्लाह नहीं होता, इसके एवज बड़े पैसे लिए जाते हैं भाई। एक टके का रिपोर्टर जो गाड़ी के पीछे भागता है साउंड बाइट के लिए, और बकौल अमरीश पुरी नायक फिल्म में कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही दुम दबा के भाग जाता है, और वो अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा करके घूम रहा। अंधी लगी है, आपको भी पता है ये कैसे होता है। ये इसी क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन के आशीर्वाद है। मुकाबले ज़रूरी नहीं है कि सारे असलम ने किए हों। बाज़ वक़्त ऐसा होता था सिर्फ लाशें मिलती थीं, लाशों को फिर वो मुर्दे पे गोलियां चला के फिर उसको शो करते थे। असलम ने तकरीबन 100 से ऊपर बंदे मारे। कभी ऐसा यानी मुकाबला तो असलम का एक मुकाबला भी ओरिजिनल नहीं है, एक भी। हमारी बैठक थी और हमें सारी चीज़ें पता थी, कोई भी रियल नहीं है। देखें जी, मुझे यहाँ पे एक असलम की बात ज़रूर याद आएगी कि बयान कौन देने, गवाही कौन देने जाए। अदालत चलती है गवाहियों पे, प्रूफ पे। तो असलम ने ये कहा था कि अवाम इतना करे कि गवाही दे कि वो मुल्ज़म छूट ना सके। जब गवाही नहीं होगी तो जज क्या करेंगे? फिर मसला कुछ और भी था कि थ्रेड्स सबको ही मिलते हैं। बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे जब होती हैं ये बातें, तो फिर चौधरी इनकाउंटर करता है। चौधरी असलम एक किरदार है जो उस डंडे को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है जो स्टेट ने उठाया हुआ है। ये लोग, आपके ख्याल में ये लोग खुद बंदे मारते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको पता है लेकिन देना कोई नहीं चाहता। बंदे बसा औकात तो मार करके इनको फोटो सेशंस के लिए बुलाया जाता है कि आओ तस्वीर खिंचवा लो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे उठा करके और इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं कि हमें इतने पैसे दो तो उसकी एवज तुम्हें ये देंगे, और उसके बाद में मीडियाज भी यूज़ होता है, पैसे मिलते हैं, एंकर्स को घर मिलते हैं, लड़कियां मिलती हैं, शराब मिलती हैं, लाखों रुपए मिलते हैं। तो मीडिया कभी फी सबीलिल्लाह यूज़ नहीं होता। मीडिया इसके लिए भारी भरकम पैसे लेता है। डायरेक्टर न्यूज़ से लेकर के क्राइम रिपोर्टर, जिनको मैं क्रिमिनल रिपोर्टर कहता हूँ, क्रिमिनल रिपोर्टर एसोसिएशन तक, ये सब यूज़ होते हैं। इनको ब्यूरो चीफ की नौकरियां मिलती हैं, इनको क्राइम रिपोर्टर से उठा करके DN बना दिया जाता है। इनको गुलशन इकबाल में बताएं ना ज़रा, MQM ने किस किस को उठा करके टके के आदमी से और लाखों रुपए का आदमी बना दिया। चौधरी साहब को जो गोलियां लगी हैं, जख्मी हुए हैं, 4 दफ़ा उन पे हमले हुए हैं, तो ये लोग दिए हुए, मतलब लोग पकड़े, तो इतने इन्फॉर्मर मरे। मुखबरी का अंजाम अगर दिए होते तो वो क्यों मरते इन्फॉर्मर, अगर किसी ने देना होता। इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर होती है, ज़ाहिर है एजेंसियों के साथ भी आप इन्फॉर्मेशन, जिधर आपके पास जो वसाइल नहीं है तो आप दूसरी एजेंसियों से लेते हैं। आपको याद होगा कि पिछली डॉक्यूमेंट्री में जिक्र हुआ था कि इनकाउंटर्स पर मुख्तलिफ SHOs के दरमियान जुआ खेला जाता था। हारने और जीतने वालों में प्रोफेशनल जेलिसी भी पाई जाती थी। ऐसी ही एक रकाबत थी चौधरी असलम और ज़िशान काज़मी की भी। यह खबर तकबीर मैगजीन ने शाया की थी। ज़िशान काज़मी टारगेटेड लोगों को मारता था, जबकि चौधरी असलम जो मुल्जिम हत्थे चढ़ जाता उसे मार देता था। चौधरी असलम को फख्र था कि दहशतगर्द उसकी दहशत से थर थर कांपते हैं। मगर फिर एक ऐसा दिन आया
जब चौधरी असलम को लेने के देने पड़ गए। शीरी जिना कॉलोनी में मंशियात का धंधा करने वाला एक ग्रुप था जिसे कंधार का रिहायशी तूर खान चला रहा था। वो इतना खतरनाक आदमी था कि उसने पुलिस मुलाजमिन को तनख्वाहों पर अपने पास रखा था और पुलिस उसके लिए काम करती थी। वजीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर को खबर मिली कि तूर खान ने हैदराबाद से भागने वाले MQM के कारकुनों को पनाह दी है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए चौधरी असलम को टास्क दिया गया। चौधरी असलम ने जब तूर खान के डेरे पर रेड किया तो क्या हुआ? चौधरी असलम जब अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे तो तूर खान ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और पुलिस पार्टी को जो है वो भागना पड़ा। असलम की जो SMG थी वो वहाँ रह गई, वो तूर खान के कब्ज़े में चली गई। अब पुलिस में ऐसा होता है कि अगर आप अपने सरकारी पिस्टल या सरकारी SMG अगर आपसे छिन जाए या किसी हाथ में चले जाए, आपकी नौकरी, आप डिसमिस हो जाते हैं या आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो असलम को भी ये टेंशन हुई कि मेरी तो जॉब भी जा सकती है, इसका मैं क्या हल निकालूंगा। तब तूर खान ने असला वापस करने के लिए चौधरी असलम के सामने एक शर्त रख दी। तूर खान ने बोला कि भाई असलम ने रेड क्यों किया मेरे ऊपर, अब किया है तो मैंने इसका असला कब्ज़ा कर लिया। अब एक ही तरीक़ा है कि अगर ये मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लेगा तो मैं इसको माफ़ भी कर दूंगा और हथियार भी वापस कर दूंगा। इस तरीके से असलम को माफ़ी मांगनी पड़ी और वो जो SMG थी वो तूर खान ने असलम को वापस कर दी। अब ये जब मामला हुआ तो तूर खान क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट था, किसी से पूरा नहीं हो रहा था, तो ये टास्क जो है वो इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को मिला। ज़ीशान काज़मी थोड़ा सा यानी टैलेंटेड था, तेज़ आदमी था ना। उसने देखा कि तूर खान तक कंट्रोल करना आसान नहीं है, तूर किसी के कब्ज़े में नहीं आता। उस ज़माने में ऐसा हुआ कि तूर का जो एक बॉडीगार्ड था वो पुलिस का ASI था। ज़ीशान ने जो है वो ASI नईम से रब्ता किया और उससे कहा कि यार मैं रेड करना चाहता हूँ, तुम्हारा सिर्फ इतना काम होगा कि तुम तूर को गोली मार दो। अगर तुम तूर को मार दोगे तो बॉडी मैं कब्ज़े में ले लूँगा, मैं अपने ऊपर लूँगा और तुम्हें इतने लाख रुपए इनाम भी मिलेगा और तुम्हारी पुलिस की नौकरी भी बहाल हो जाएगी। नईम राज़ी हो गया। तो ज़ीशान ने जब मुहासरा किया तो मुकाबला सख्त हुआ, लेकिन जब ASI नईम ने तूर को गोली मार दी तो वो तो सारा यानी जब मेन लीडर मर गया तो कौन लोग लड़ते, बाकी लोग सारे फरार हो गए। ज़ीशान ने कंट्रोल कर लिया, उसकी मुनशियात सारी चीज़ें कब्ज़ा कर ली। मगर सबसे पहले ज़ीशान ने ना नईम को गोली मार दी, नईम को ही मार दिया और फिर तूर वाला कंट्रोल हो गया। तो ज़ीशान की बहुत शोहरत हो गई, वाह हो गई पूरे पाकिस्तान में, कभी तूर जैसे ग्रुप को ज़ीशान ने कंट्रोल किया। तो ये स्टोरी जो थी वो मैंने इसके सारे जो कैरेक्टर थे मैं सबसे मिला, मुझे जब कहानी आई तो मैंने ये स्टोरी तकवीर में शाया कर दी। चौधरी असलम परेशान थे कि ये स्टोरी अखबार में शाया होने के बाद उनकी इज्जत पर हर्फ आ जाएगा। रात कोई 2:30 बजे के करीब, मैं 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं थाने चला, गुलबहार चला गया। जब मैं सारे कामों से फारिग हुआ, असलम वहीं टहल रहा था सामने। मैं जैसे ही पहुंचा तो असलम मुझे लेके SHO वाले कमरे में आ गया। मैं सामने कुर्सी पर बैठ गया, असलम टेबल के ऊपर बैठ गया। फिर असलम ने मुझे बोला कि यार बात यह कि इससे मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है और मेरे को दुनिया बहादुर समझती है, आपने मेरी ये कहानी, उसने बोला कि कहानी झूठ नहीं है, कहानी सही है, लेकिन ये जो है ना ये आप तक आई कैसे? मैंने बोला यार हम लोग तो सोर्सेज रखते हैं ना, आपके अंदर भी तो हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो असलम फिर उठा, फिर असलम ने अपनी एक जो लोहे की अलमारी इसके पास कमरे में रखी थी उसने वो खोली। जब वो खोली तो बड़ा हैरान हो गया क्योंकि वो ऊपर से लेके नीचे तक ना नोटों से भरी हुई थी, नोटों की गड्डियाँ थीं और वो सब खानों में सजी हुई थी। उसने 2 खाने खाली कर दिए नोटों के और टेबल पे ढेरी लगाता रहा। सारे नोट जब जमा हो गए तो उसने फिर मुझे बोला कि मुबशिर भाई मुझे जो है ना सिर्फ इन्फॉर्मर का नाम बता दो और मैं ये आपको चादर देता हूँ, उसमें ये बांध के पूरा नोट आप ले जाओ। मैंने बोला असलम भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बेगरत नहीं हूँ, मैं कुछ भी हो जाए, आप इससे भी ज़्यादा मुझे दौलत दोगे तब भी मैं आपको नाम नहीं बता सकता। तो फिर असलम दोबारा टेबल पे आके बैठा। फिर उसने मुझे बोला कि यार फिर हमारी दोस्ती कैसे होगी? मैंने कहा दोस्ती ये हो सकती, मेरी शरायत आपको पता होंगी। पुलिस में जो भी मेरे दोस्त होता है वो उसको ये होता है कि उसके नीचे जितना भी काम होगा सच मुझे सामने आएगा और वो मुझे आप सारी कहानियाँ, आप मुझे हर चीज़ मेरे नॉलेज में लाओगे। मुझे आपसे कोई पैसा, कोई भत्ता, कोई हफ्ता, कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन अपनी सारी दिया करोगे तो मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। उसमें ये होगा कि बास पहलू आपके जो हवाले से मुझे आते मैं आइंदा नहीं करूँगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है कि जो है ना मैं आपको कभी भी इन्फॉर्मर का नाम बता दूँ। तो इस तरीके से हमारी वो पहला दिन था जो दोस्ती हो गई।